नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। द्वासुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्या पिप्लं स्वादवती अनस्नन् अन्यो अभिचाकशीति द्वासुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्या पिप्लं स्वादवती अनस्नन्नन्यो अभिचाकशीति। अथर्ववेद का या उपनिषद जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, इसका तीसरे मुंडक का प्रथम अध्याय और क्रम से गिने तो पांचवा खंड है, जिसमें भगवान भाष्यकार ने बहुत संक्षेप में एक सिंहावलोकन किया कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए पराविद्या उपयोगी है। इहलोक और परलोक इत्यादि की प्राप्ति के लिए अपराविद्या और मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पराविद्या। वह पराविद्या क्या है इसको पूर्व में बता दिया गया। पराविद्या किसको कहते हैं ये पूरी तरह से समझा दिया गया। और ये जो पराविद्या है जिस तत्व को बताती है, जिस अनुभव को करा देती है, वह परम पुरुष अक्षर तत्व है, वही जानने योग्य है। अगर कोई साधक उस परम पुरुष का बोध प्राप्त कर लेगा तो उसके भीतर की जितनी ग्रंथियां हैं, जितने उसके अंतःकरण के जितनी अविद्या कामना कर्म रूपी जो ग्रंथियां हैं, उसका उच्छेद हो जाएगा और जीव अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाएगा। इतना पहले बताया जा चुका है। इस ज्ञान के मार्ग पर जो चलता है उसके लिए कुछ सहकारी साधन भी होते हैं, सहायक साधन भी होते हैं। सहायक साधन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बगैर फिर हमारी आगे की प्रगति नहीं होगी। उनके होने से आसानी हो जाती है और सहायक साधन ना होवे तो थोड़ा तकलीफ होती है, प्रतिबंध आ जाता है। कहीं पर आप जा भी रहे हो तो कोई अगर वहाँ का गाइड मिल गया तो बड़ी आसानी से सब सीख जाओगे, देख लोगे। और गाइड नहीं मिलेगा तो आपके लिए फिर वहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी। तो सहायक साधन क्या है वो बताना है, और साथ ही साथ जिस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को उपदेश दे दिया गया है उसी को किसी अन्य रूप में भी उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं कि एक ही तरीके से ऋषि बताएंगे। ऋषि को बताने का जब अनुभव कराने की इच्छा है तो कभी इस प्रक्रिया से, कभी दूसरी प्रक्रिया से, कभी तीसरी प्रक्रिया से, किसी भी प्रकार से यह साधक उस परम तत्व को अनुभव प्राप्त करे। इस बात को लेकर के तब आगे का ये मंत्र है। मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। समानम वृक्षम, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष पर। पहले समानम वृक्षम को ले आओ। समानम
माने जो एक ही जगह पर हैं, एक ही घोंसले में हैं। वृक्षम माने पेड़, एक वृक्ष के एक ही घोंसले में एक ही स्थान पर दो हैं। कौन है? द्वा सुपर्णा। यहाँ पर जो संस्कृत भाषा में द्वा नहीं होता। जो पाणिनि का सूत्र है उसमें द्विवचन में, जैसे पितरो रामो, तो यहाँ पर द्वौ होना चाहिए, लेकिन लिख मत लेना, इसको कहते हैं छांदस। वेद में ऐसे लिखा हुआ है, वैसे ही हमको पढ़ना है, लेकिन अर्थ समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ, सब में द्विवचन लगा के, तो क्योंकि दो की बात आ रही है ना, तो दो यहाँ पर बहुत सुंदर से पक्षी हैं। कैसे हैं? सुपर्णों, जिनके पंख बहुत अच्छे हैं, पंख बहुत अच्छे हैं। सयुजौ, जुड़े हुए से हैं, संयुक्त हैं, और दोनों अनादिकाल से मित्र हैं एक दूसरे के। दो पक्षी हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, बहुत सुंदर हैं, उत्तम हैं। सुपर्णों, सुंदर पंख हैं, उत्तम हैं, और साथ साथ रहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, कौन है? नर और नारायण। नर और नारायण हमेशा बिल्कुल रहते हैं, कब? साथ साथ। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ऐसे साथ साथ रहते हैं। समानम वृक्षम, एक ही रथ पर दोनों बैठे हैं, अर्जुन भी और भगवान श्री कृष्ण एक ही रथ पे। इस रूपक को वहां पर ले जाना, तो अर्जुन के रथ पर दो, एक ही रथ पर दो लोग विराजमान हैं, दो विराजमान हैं। दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों दिव्य हैं, दोनों दिव्य हैं। दोनों कब के मित्र हैं? किस दिन उनकी मित्रता प्रारंभ हुई? अर्जुन की भगवान से मित्रता कब प्रारंभ हुई? कोई ढूंढ के बताएगा? महाभारत वाले हमारे वरुण जी, कब शुरू हुई अर्जुन की भगवान से मित्रता? तो हम कहेंगे ये हमको पता नहीं, ये हमको पता नहीं। यानी कथा में सुन लेंगे कि बुआ जी के लड़के हैं, तो बचपन से ही है, जब से जन्म हुआ तब से ही है। हाँ, कौन है? दोनों परम मित्र हैं, दोनों परम मित्र हैं। हाँ, परिशस्व जाते, आराम से उस वृक्ष के घोंसले में रहते हैं। परिशस्व जाते माने वहां पर विराजमान रहते हैं। ऊपर की पंक्ति का अर्थ हो गया, दो पंक्ति का, नीचे की पंक्ति भी। तायोह अन्यः, ये दो जो पक्षी हैं उनमें से एक, तायोह दोनों में से, तयो माने दोनों में से, अन्य एक, पीपलम स्वादवत्ती, अब पेड़ पीपल का ही होगा, है ना, पीपलम स्वादवत्ती। वो जो वृक्ष पर रहते हैं उसका फल का स्वाद लेते हैं। स्वादवत्ती, स्वादु अत्ति, स्वादु अत्ति, उसके स्वाद को ग्रहण करते। अत्ति माने भक्षणे, अध भक्षणे, उसका स्वाद को ग्रहण करते हैं। अब जब स्वाद लेते हैं तो कभी कड़वा फल निकलेगा तो फिर खराब लगेगा, मीठा फल निकलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। स्वादवत्ती। अनसनन अन्यः, देखो जो दूसरा वाला है वो कैसा है? अनसनन, कुछ नहीं खाता, कोई स्वाद नहीं लेता उस पेड़ के फल का। अभिचाकशीति, तो जो कुछ खाता नहीं, तो कुछ खाता नहीं तो अभी माने चारों तरफ से वो केवल देखता रहता है। अभिचाकशीति, हाँ, वो केवल देखता। अभिचाकशी इति, अभिचाकशी इति, वो केवल चारों तरफ से देखता रहता है, बस देखता रहता है। जैसे वो कैमरा लगा दो तो केवल वो कैमरा घूमने वाला भी आता है, केवल घूम के देखता रहता है, ना वो किसी को मना करेगा ना किसी की बड़ाई करेगा। ऐसे
वो दूसरा वाला पक्षी बिल्कुल उसी जगह पे बैठा है जो केवल देखता रहता है। इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। अब इस जैसे कहते थे ना शब्दार्थ और भावार्थ, भावार्थ ये हुआ कि ये शरीर आपका वृक्ष है, शरीर ही हमारा वृक्ष है। इस शरीर रूपी वृक्ष में आपका हृदय ही आपका घोंसला है। वहां पर दो पक्षी विराजमान हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, जीव और ईश्वर, ये दोनों वहां पर विराजमान है आपके ही भीतर। ये जो जीवात्मा है और जो ईश्वर, ये अनादिकाल से एक दूसरे के मित्र हैं, साथ ही पैदा हुए हैं। हाँ, साथ ही पैदा हुए हैं, अनादिकाल से मित्र हैं। बस यहाँ जो बैठ गया ये जीव रूपी पक्षी इस पेड़ का और इसके संबंधों का फल चखता है, और चखता है फल तो बस जैसे स्वाद आता है वैसे स्वाद आएगा, कभी खट्टा मीठा चरपरा तीखा आता रहता है। और दूसरा वाला पक्षी यहाँ पर बैठा है, वो भीतर बैठा कहता रहता तथास्तु बेटा खा ले, हाँ खाना है इस फल को, बेर के फल को खा ले, आम के फल को खा ले, धतूरे के फल को। वो भीतर वाला रोकता नहीं, बिल्कुल नहीं, जो करना है सो कर लो। वो भीतर वाला चुपचाप बैठ के देखता रहता है। ये दो प्रकार के इस शरीर में पक्षी हैं। अब यहाँ तक ये इसका भाव हो गया। इसका अब भाष्य अगर जिनके पास है पढ़ लो, क्योंकि उसी से जो है विस्तार होगा, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो। हाँ, अत्यंत दुरअवगाहत्वात् कृतम अपि तत्र सूत्रभूतो मंत्रः परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्ते। कल यहाँ तक पढ़ा था ना भाष्य में। देखो द्वा, भाष्यकार ने कहा ना द्वा का अब क्या हो गया, द्वौ। सुपर्णा क्या लिखा आगे, द्वा द्वौ, सुपर्णा सुपर्णौ, शोभन पत्नौ सुपर्णौ, पक्षी सामान्यात्वा सुपर्णौ, सयुजा सयुजौ, सहायु सर्वदा युक्तौ, सखाया सखायौ, समान आख्यानौ समान अभिव्यक्ति कारणौ, एवं भूतौ संतौ समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम वृक्षम वृक्षम इव उच्छेदन सामान्यात् शरीरम वृक्षम परिशस्व जाते परिस्वक्तवन्तौ। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। हाँ? द्वा माने दो, दो द्वा माने दो। सुपर्णा भास्कर का सुपर्णो, सुपर्णा का अर्थ हुआ शोभन पत्नो, शोभन पत्नो यानी बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और इसको एक चीज ऐसा समझ लो कि दोनों के भीतर ज्ञान की शक्ति है। जीवस्य अज्ञत्वेन, जीव के भीतर ज्ञान थोड़ा अल्प है और ईश्वर के भीतर ज्ञान सर्व है। तो इसलिए हो गया ये क्या हुआ, शोभन पत्नो। जीव जो है वो अल्प शक्ति वाला है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो पंख तो हुए ना, किसी के पंख छोटा हो सकता है, किसी का पंख बड़ा होगा। गौरैया का पंख इतना बड़ा सा है, हाँ भाई मधुमक्खी का भी पंख है तभी तो उड़ रही है, और चील का पंख उतना बड़ा है। तो ऐसे ही शोभन पत्नो, दोनों के पास ही वैसे श्रेष्ठतम शक्ति है, बस एक के पास थोड़ा और एक के पास अनंत। हाँ, यही है उसका शोभनम उचितम पतनम, नियम्य नियामक भाव गमनम। एक जो है आप उसमें नहीं लिखा है, हम कहीं और से पढ़ लें। नियम नियामक, जो ईश्वर है वो कंट्रोलर है और जीव नियंत्री है। जीव को बस में रखता है कौन, ईश्वर। तो दोनों ही बहुत सुंदर हैं, शोभन पत्नो। तो दो पक्षी दो हैं, दोनों के दो पंख हैं, शोभन हैं,
सुपर्णो पक्षी सामान्य अथवा पक्षी सामान्य माने जैसे समझ लो पक्षी होते हैं पेड़ पर, वैसे दृष्टांत को दृष्टांत में ले आओ। वैसे भीतर जैसे पक्षी घोंसले में होते हैं वैसे समझ लो, उसी पर पक्षी सामान्याद्वा सुपर्ण सयुजा। सयुजा माने सयुजौ सह एव, दोनों हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। सर्वदा युक्तो, सर्वदा युक्तो माने एक को छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता, जुड़े हुए से। जैसे पिता और पुत्र, पिता पुत्र, वैसे आपका नाम कोई और है, लेकिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ अब आप हो गए पिता, आप पिता हो गए, वो पुत्र हो गया। अब कब से उसके बाद अब आप हमेशा कैसे हो गए, पिता पुत्र का एक संबंध हो गया। उसी प्रकार से वह जीव और ईश्वर दोनों कैसे सहा एव सर्वदा युक्तो, हमेशा ही जुड़े रहते हैं। सखाया माने दोनों मित्र हैं। सखा के हमने कई बार कहा साथ खेले और साथ खाओ। हाँ, साथ दो है ना, साखा, साखा तो सा माने साथ, सहायु खेलती, खा माने खेलती, फिर दूसरा खादती, वो सखा। साथ खेले और साथ खावे, उसी का नाम होता है सखा। तो दोनों ये जीव और ईश्वर, जीव और ईश्वर दोनों इसी शरीर रूपी वृक्ष के अंदर हृदय रूपी घोंसले में दोनों अनादिकाल से हैं। हाँ, अनादिकाल से माने अब आपका हृदय नहीं मरता शरीर के मरने पर, ध्यान रखना। अनादिकाल से जब मैं कह रहा हूं तो मत कहना मेरा तो अभी जन्म हुआ है। हाँ, आपका जन्म हुआ स्थूल शरीर का, आपके हृदय का जन्म, क्योंकि हृदय किसका हिस्सा था, सूक्ष्म शरीर का। अंतःकरण आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो सूक्ष्म शरीर कब बना है ये हमको पता नहीं ना, अनादिकाल से चला आ रहा है ना। तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतःकरण है, समन्वित अंतःकरण को ही हम हृदय कहते हैं। उस हृदय रूपी घोंसले में, अंतःकरण में यह जीव और ईश्वर अनादिकाल से वहां विराजमान है। सर्वदा युक्तो, सखायाव माने सखायो समान है। सखा क्यों कहा, समानम, समान शब्द है कागे, समानम वृक्षम, समानम माने समान अभिव्यक्ति करणो, ये दोनों एक ही अधिष्ठान में रहते हैं। जैसे एक ही घोंसले में दो बच्चे हैं पक्षी के, अलग अलग नहीं। समानम माने अधिकरण एक है। जैसे आप जितने लोग हो सबका अधिकरण सत्संगाल है। आश्रम बड़ा है, आश्रम तो बड़ा है। गूगल वाला लिखता है बिग आश्रम, ऐसा लिखता हुआ है ना, श्री दक्षिणामूर्तेश्वर मंदिर एंड बिग आश्रम। तो गूगल पे मैंने देखा मैप पर तो बिग आश्रम, तो हमने कहा हम बड़े खुश हुए, हमको हमारा आश्रम जो है मतलब गूगल वाला भी कह रहा है, मैप वाला भी, कि बिग आश्रम है। तो अब आश्रम में बैठे हो कि सत्संग हाल में? आश्रम में नहीं हो, आश्रम में नहीं हो मतलब। हाँ, तो ये समानाधिकरण हो गया। तो एक ही सत्संग हाल में आप सब बैठे हो तो इसको कहते हैं एक अधिकरण हो गया, एक ही जगह पर बैठे हो। उसी प्रकार से एक अंतःकरण में ही दोनों हैं समानम। वृक्षम, देखो वृक्षम शब्द क्यों कहा, हाँ, वृक्षम वृक्षम इव उच्छेद सामान्यात। अब यहाँ वृक्षम शब्द लिखा है ना, तो आप वृक्ष का मतलब आप वहां ढूंढने लगोगे, फूल कौन सा लगा, पत्ती कौन सी लगी है, पत्ती हरी है कि पीली है, तो ऐसे ऐसे जोड़ लोगे ना। तो यहाँ वृक्ष का अर्थ कोई पेड़ नहीं, क्या है वृक्ष का अर्थ कर रहे हैं, वृक्षम वृक्षम इव, पेड़ के जैसे, पेड़ के जैसे, उच्छेद सामान्यात, जिस घोंसले में है इसको काटा जा सकता है, इसको जलाया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको मारा जा सकता है। जैसे पेड़ को काटा जा सकता है ऐसे ये जहां बैठे हो इस शरीर को भी काटा, इसलिए इसका नाम हो गया वृक्ष। बिल्कुल, अरे उल्टा पेड़ है, पढ़े हुए हो कठोपनिषद में, ये सब जो है जड़ें हैं। जैसे पेड़ के ऐसे उठाओ ना गमले में से तो लाखों उसमें, ये सब आपकी जड़ें हैं। थोड़ा उल्टा है और का,
ये सब जड़ें जैसे हैं, जैसे पेड़ के तमाम रेसे रेसे निकले होते हैं। फिर ये यहाँ से तना शुरू हुआ, ऐसे होता है, ऐसे पेड़ की जड़ों का ऐसे 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 फैला होता है, फिर ऐसे होकर फिर ऐसे जाता है। तो ये तना शुरू हुआ यहाँ से, फिर तना हुआ तो 2 मोटी मोटी शाखाएं निकली, फिर इन मोटी शाखाओं में से 5 छोटी शाखाएं निकली, टहनियाँ निकली ना। फिर उसके बाद पर ये उल्टा पेड़ है और क्या है, फिर इसमें से रोए निकले, अमुक निकले, पूरा शरीर आपका। लेकिन इस शरीर को भी काटा जा सकता, जैसे पेड़ को तोड़ा काटा जा सकता है वैसे शरीर को काटा जा सकता है। इसीलिए इसका नाम दिया वृक्ष। वृक्ष से इसकी तमाशा इसके इसलिए वृक्षम इव उच्छेद सामान्यात्, क्योंकि दोनों का उच्छेद किया जा सकता है, इसलिए शरीरम वृक्षम परिशस्व जाते। ये शरीर में दोनों, ये परिशस्व जाते मंत्र में है, उसका भाग है परिशक्तवंतो, दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर आराम से, परिशक्त माने जो है मिले हुए से। आपके हिंदी में क्या लिखा है वहां पे, गले लगाए हुए बैठे, ऐसे लिखा है ना, मिले हुए से परिशक्तवंतो, ऐसे दोनों विराजमान हैं। सुपर्णव इव सुपर्णा विवेक सुपर्णव इव एकम वृक्षम फल उपभोगार्थम। तो ये यहाँ पर जो कह रहे हैं कि सुपर्ण, वहाँ पर सुंदर पंख वाले हैं, सुंदर ऐसा बता दिया था, शोभन पतनो, वो ऐसे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर ये वृक्ष में रह करके दोनों रह करके एक फल का भोग करता है, फल उपभोगार्थम। फल जैसे वृक्ष पर पक्षी रह करके उस फल को खाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उस फल का भोग करता है। चलिए, अयम ही वृक्ष ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा अश्वत्थो अव्यक्त मूल प्रभवः क्षेत्र संज्ञकः सर्व प्राणि कर्म फल आश्रयः तम परिशक्तौ सुपर्णौ इव अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि आत्मा ईश्वर। यहां तक देखो, अयम ही वृक्ष, ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, ये जो वृक्ष है अयम, ये कैसा है, ऊर्ध्व मूलो। अब वही कठोपनिषद वाला हो गया है ना, या गीता का 15वां अध्याय, दोनों का जोड़। ऊर्ध्व मूलो माने जिसका जड़ कहाँ है, पर अरे जड़ माने मूल कहाँ, ब्रह्म, सृष्टि का मूल जो है। हाँ, मूल माने प्रारंभ, मूल माने कारण, मूल माने सबका कारण, हेतु, जो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, अब अच्छा, इस सत्संग ये आश्रम का मूल कौन है, तो मूल कौन हुआ। और कोई भी मान लेवे कि सब मैंने बनवाया, यहाँ गड्ढा था, यहाँ अमुक था, यहाँ ऐसे ऐसे जो है इस दीवाल को हमने बनवाया, फिर वो मिट्टी वाला आता था तो उसको हम रात में जाग के पर्ची दिया करते थे। हाँ, तो अगर कोई कहने लगे हम बनवाए तो क्या समझने लगा वो, अब वो अपने आप को मूल समझने लगा। समझ रहे हो कि आप, हाँ है ना, जब वो स्वयं को मूल समझने लगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। मूल कौन है, श्रेष्ठ है। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा, उपनिषद में है ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा। तो ऊर्ध्व माने जो मूल है वही श्रेष्ठ है, जो सबका कारण है वही श्रेष्ठ है। सृष्टि का कारण कौन, बोले ब्रह्मा या मनु महाराज, मनु है ना। तो मूल कौन है हमारे सबके, मनु हैं, जिनके कारण हम सब मनुष्य कहलाए। मूल कौन है हमारे, ब्रह्मा जी हैं, और उनका भी मूल कौन है, नारायण होंगे, जो परब्रह्म है। तो जो श्रेष्ठ है वो मूल है, वो कहाँ है, ऊपर है। ऊर्ध्व माने ऊपर माने श्रेष्ठतम है, वही श्रेष्ठतम है भैया। उसका कहना मानना चाहिए, नहीं मानोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ?
वो पंजाब की तरफ एक होता है पगड़ी रस्म, इधर नहीं होता। वहाँ कोई मर गया तो 13वें के दिन पगड़ी रस्म होती है, सब रिश्तेदार इकट्ठा होंगे और घर का एक आदमी लड़का उसको पगड़ी पहनाते, यानी आज से एक घर का ये हो गया मुखिया। उसको मतलब उस मुखिया को चिट्ठी दे दिया, यानी सबको न्योता दे दिया गया। ये हमारी तरफ नहीं होता पगड़ी। हमारे यहाँ तो 3 भाई हों, पिताजी मर गए तो तीनों अपने आप को महान ही समझते हैं। इधर ये कल्चर नहीं, लेकिन उधर पंजाब की तरफ में एक कल्चर है, उसको मुखिया माना जाता है, उसी को कहते हैं पगड़ी रस्म। तो अब जो मुख्य है वो श्रेष्ठ है, जो मुख्य है वो श्रेष्ठ है। ऊर्ध्वमूलः, सबका मुख्य कौन है? वो ब्रह्म। देखो, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखः, शाखाएं कहाँ हैं? नीचे आई हैं। अवाक् माने नीचे, नीचे हैं। अश्वत्थः, अश्वत्थ माने जिसका ज्यादा टिकने का भरोसा नहीं है। स्व माने कल, आ आगे लगा दिया, कल भी टिकने वाला है कि नहीं है ऐसा कोई भरोसा नहीं, उसको हम कहते हैं अश्वत्थ। ये अश्वत्थ रूपी वृक्ष, इसका ये जो पेड़ है जिसका मूल श्रेष्ठ है, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? बोले उस मूल से इसकी जो तना बना आगे, वो अव्यक्त मूल प्रभव, फिर अव्यक्त आया। जैसे मूल इसका श्रेष्ठ ब्रह्म, उससे तना जो बना पेड़ का अव्यक्त रूपी से, और उसी से फिर बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते फिर क्षेत्र संज्ञकः, जितना क्षेत्र माने कौन? क्षेत्र संज्ञकः, क्षेत्र माने क्षेत्र महाभूतान्य अहंकारो, हाँ पूरा श्लोक पढ़ो पूर्ण। हाँ हाँ, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे। हाँ, ये तो वहाँ पर है, ये 7वें अध्याय में होगा। 13वें अध्याय में महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, हाँ, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। आगे स सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदार। ये सब बन गया समष्टि, केवल शरीर नहीं, क्षेत्र संज्ञा का। देखो मूल क्या था? वो हमने कहा था मूल है श्रेष्ठ, जो सबसे ऊपर है कौन? ब्रह्म। फिर उसके ऊपर तना बना कौन सा? अव्यक्त प्रकृति माया। और उसके बाद फिर अब 5 महाभूत बन गए, महाभूतानि अहंकार, 5 महाभूत बन गए। फिर समष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, वो सब बन गया, अष्टधा प्रकृति बन गई। उसके बाद फिर और क्या बना? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातः, चेतना, ये सब का सब क्षेत्र बनता चला गया। यानी पूरा समष्टि व्यष्टि ये संसार बन गए। अब पूरा 24 तत्वों को इसमें गिनती कर लो एक शब्द में। हाँ, इस एक पंक्ति में आपका पूरा जो अभी आत्मनात्म विवेक तत्वबोध पढ़ा सब इसमें आ जाएगा। ऊर्ध्व मूलो, मूल कौन है? श्रेष्ठ परब्रह्म। अवाक् शाखा, उसके नीचे सारी सृष्टि आई। कैसे बनी? प्रकृति, अव्यक्त, अव्यक्त मूल प्रभव, वो प्रकृति आई। उसी प्रकृति से सारा कुछ आगे का 3 गुण वाली है प्रकृति, उसी से सब आगे बना। कौन? 5 महाभूत, फिर उससे ज्ञानेन्द्रियां, उससे कर्मेंद्रियां, उससे 5 प्राण, फिर 5 महाभूत के 5 विषय, ये सब का सब क्षेत्र बनता चला गया। और उसी 5 महाभूतों के पंचीकरण से एक शरीर भी बन गया। तो सब का सब, केवल शरीर कहने पर भ्रम हो जाएगा। केवल शरीर कहा तो फिर मेज कैसे बना? हाँ, तो पूरा समष्टि व्यष्टि दोनों, ये सारा जगत बन गया उसी से। जब ये पूरा जगत बन गया तो हुआ क्या? सर्व प्राणी कर्म फल आश्रय। जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के कर्मों का फल यहीं से मिलता है महाराज, इसी 24 तत्वों से।
वो 24 तत्वों से, चाहे इस देखने में आने वाली पृथ्वी लोक, चाहे स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक भी 24 तत्वों से ही बना होगा। हाँ, चाहे पितृलोक हो, चाहे आपका अतल वितल सुतल होवे, सब इसी 24 तत्वों से, सभी आप कर्मों का फल यही आकर के भोगते हो। सार्वकार प्राणी कर्म फल आश्रय ताम परिष्वक्तो। अब इस जगत में जो एक जीव का शरीर बन गया मनुष्य का, इसमें जो यह अंतःकरण बना, उसमें ये दोनों पक्षी आके बैठ गए। तम परिष्वक्तो, इसमें दोनों आकर के बैठ गए। कैसे? सुपर्णव इव, हाँ, बड़े अच्छे से। सुपर्णव, जिनके पंख बड़े शोभित हैं, बहुत सुंदर हैं, ऐसे बहुत अच्छे से ज्ञान शक्ति क्रिया आदि से युक्त ये दोनों आकर के इसमें बैठ गए। लेकिन इसमें जो जीव बैठा वो कैसा? अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि आत्मा ईश्वरो। इसमें एक जो बैठा वो कौन? एक बैठा, उसने अविद्या कामना कर्म को अपने भीतर बिठा के बैठा। अविद्या काम कर्म वासना आश्रय, इसको लेके बैठा। और जहां पर ये अविद्या काम कर्म वासना है, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर, लिंग उपाधि। लिंग उपाधि माने ऐसे शब्द है ना, लिंग उपाधि यानी कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में तो सब है, अविद्या भी वहीं पर है, उसी बुद्धि में। अभी अभी सब पढ़े हो, अगर क्रम से पढ़ोगे तो सब याद आता जाएगा। उसी के अंदर कामनाएं हैं। किसमें कामना है? मनोमय कोश में। याद आया ना? विज्ञानमय कोश में ज्ञान था, मनोमय कोश में इच्छा थी, और प्राणमय कोश ने क्रिया किया, यही क्रिया किया। तो अविद्या कामना कर्म सब का सब सूक्ष्म शरीर में ही अवस्थित है, लिंग उपाधि में। और ये जो सूक्ष्म शरीर जो बन गया जीव का, ये हो गया जीवात्मा, और दूसरा हो गया ईश्वर। तो अब इस शरीर के भीतर दोनों आकर के मिले जुले से बैठे हुए। हाँ, स्पष्ट हुआ पंक्ति का पूरा अर्थ कि नहीं यहाँ तक? हाँ, थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा है? अब जिनके पास भाष्य नहीं है थोड़ा मुश्किल होगा, जिनके पास है उनको आसान हो जाएगा। हाँ, अब आगे देखो, अब इसमें बेचारा जीव कैसा है। तायो परिष्वक्तयो अन्यः एकः क्षेत्रज्ञो लिंग उपाधि वृक्षम आश्रितः पिप्पलम कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षणम फलम स्वाद अनेक विचित्र वेदना आस्वाद रूपम स्वादवत्ति भक्षयति उपभुंगते अविवेकतः। लो तायो, दोनों है ना अंदर भीतर, हाँ, जीव और ईश्वर। परिष्वक्तयो, परिष्वक्त माने दोनों मिले जुले से हैं। तो उन दोनों के मिले जुले में से अन्य एका, एक जो है दोनों में से एक कौन? एक क्षेत्र को जानने वाला जीव। यहां पर जीव समझना, क्षेत्रज्ञ यहां पर अब ओ गीता वाला मत लाना, क्षेत्रज्ञम चापी। वो तो जिसको कह दो कि 24 कैरेट का सोना हो जाएगा शोधित। यहां पर जो क्षेत्रज्ञ इस जीव बन के जो बैठा है वो कैसा है? लिंग उपाधि वृक्षम आश्रितः, सूक्ष्म शरीर का, लिंग उपाधि का, सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेकर के यहां बैठा है। कौन? जीव। अब इस शरीर में जब जीव बैठा है, सूक्ष्म शरीर माने वही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उन्हीं के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के साथ हम देखते हैं। आंख के साथ हम जुड़ गए तो हमको दृश्य दिखाई पड़ने लगा, कान के साथ जुड़ने लगे तो हमको जो है संगीत सुनाई पड़ा। तो इस शरीर रूपी जो पिप्पलम कर्म फल, ये संसार शरीर आदि जितना है, ये मंत्र में है पिप्पलम, वहां पर देख लेना। तायोह अन्यः पिप्पलम, पिप्पलम शब्द है ना, तो पिप्पलम का अर्थ यहां पर कह रहे हैं। पिप्पलम का अर्थ, अब पीपल का पेड़ मत लेना, पिप्पलम का अर्थ हुआ कर्म निष्पन्नम। ये जीव अपने कर्मों से जो प्राप्त हो रहा, इसको कौन सा? सुख दुख लक्षणम,
वहां पर है पिपलम्स, है ना। यहां पर पूरा अर्थ समझ लो, इस संसार में, इस शरीर में आके जीव जो जो कर्म करता है उसको अपने कर्मों का फल भोगने को प्राप्त होता है। आप कभी अच्छा किया तो सुख, खराब किया तो दुख। सुख दुख लक्षणम फलम स्वादवत्ती, यही बस। कभी शोक, कभी मोह, सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है। को न को सुख दुख कर निज कृत कर्म। ये पहचानो। अब ये पहचान करा रहे हैं, अभी पहला मंत्र पहचान कराया जा रहा है। अपनी पहचान करो कि क्या आप ऐसे तो नहीं हो। ये शरीर में आकर के बैठे हो, सूक्ष्म शरीर का सहारा लेकर के, और अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो। हाय हाय, सही सही अपने कर्म होगा। पड़ोसी नहीं सता रहा है, हाँ? पड़ोसी तो नहीं सता रहा। बरसात ज्यादा हो जाए तो भगवान सता रहे हैं, हाँ? ना होवे तो भगवान की अकल मारी गई है, हाँ? मतलब हर आदमी जो है अपनी कमी नहीं देखेगा, किस पर? भगवान। भगवान माँ बाप को अकल, माँ बाप समझते नहीं आजकल के। आजकल के माँ बाप हमारे मन को नहीं समझते। हमारा मन कहता है आप पैसा कमा के दो हमको और हम जाके पिज्जा खावें, हाँ है ना, या हम जा करके होटल में 5 स्टार होटल में आप पैसा कमा के आप देना, और ना दो तो क्या कहेंगे फिर? हाँ, आजकल के माँ बाप जो है समझते ही नहीं। अरे हमारा तो फंडा बिल्कुल 2 लाइन में सही है। हाँ भैया, मौज करना है तो अपना कमाओ, जाओ मौज करो, और आश्रम में रहना है तो लौकी की सब्जी खाओ उबली हुई। हाँ हाँ, तो अपने अपने कर्मों का फल देखो। सुख दुख लक्षणम फलम स्वाद। अच्छा, कैसा स्वाद है? एक जैसा स्वाद नहीं होता। अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम। अनेक विचित्र 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 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं आपको। हाँ, 4 बच्चे हों, चारों बच्चों को देख करके एक जैसा भाव आ रहा है मन में। महाराज कोई अगर ऐसी मशीन बन जावे ना, लगा के देखो, 4 मेरे ही बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों सामने आते हैं। अब आप ग्राफ बना के देखो, भीतर की संवेदना एक जैसे नहीं आ रही ना। क्यों नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं कुछ फर्क। तो अनेक विचित्र, बिल्कुल तरह तरह की संवेदनाएं, कभी हर्ष की, कभी विषाद की, कभी शोक की, कभी मोह की, कभी आनंद की, कभी हाय हाय दुख की। हे महाराज, हाँ, अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम। यही समझ लो स्वाद खा रहे हो, स्वादवत्ती खा रहे हो। भक्षयति, खूब भोजन कर रहे हो। उपभुंगते, क्यों क्यों ये सारा स्वाद ले रहे हो? हर्ष का, विषाद का, शोक का, मोह का, लड़ाई का, झगड़े का, तू मैं है, क्यों ले रहे हो? बोले अविवेकतः। आखिर में लिखा है ना, ऐसा यही लिखा होगा शायद, अविवेकता लिखा है, दिख गया। हाँ, वहां पर जो ऐसे आल बना हुआ है एस टाइप से, उसको आ समझ लो। तो अविवेकता भैया, सबके मूल में बैठा है कौन? अज्ञान। अज्ञान है तो रोना गाना चलता रहता है सब। ऐसे कौन रोग आ रहा है? ये जो भीतर 2 पक्षी थे, कौन रोग आ रहा है? पूरा स्वाद ले रहा है अलग अलग, जीव। हाँ, ओ जीव रूपी। हाँ चलिए अगला। अब दूसरे का देखो, अनसनन अन्यः, ये इतना मंत्र में है। अनसनन अन्यः इतर ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सत्व उपाधि ईश्वरो न अस्नाति। अनसनन अन्यः माने इतर, ये जीव से अलग। इतर माने दूसरा, जीव से अलग जो दूसरा है। कौन? ईश्वर, जो ईश्वर। जीव से अलग जो ईश्वर है भीतरी, वो कैसा है आपके? नित्य
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये बार बार आएगा, ये पंक्ति चाहे तो रटे हुआ। नित्य, नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वभाव, सर्वज्ञ। कैसा है? सत्व उपाधि ईश्वरो, वो सात्विक उपाधि है, और उसका जो था वो मलिन उपाधि थी, हाँ, वो जीव की, और इसकी हो गई सात्विक, सत्व उपाधि वाला। सत्व उपाधि ईश्वरो ना अस्नाति, ये भीतर जो बैठा है कुछ नहीं खाता, कोई फल नहीं खाता। गीता से संगति लगाएगा कोई? प्रमोद, ना दत्ते कस्य चेत पापम न चैव सुकृतम विभो, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति। ना दत्ते कस्यचित पापम, न, मैं किसी का पुण्य नहीं लेता हूं, मैं किसी का पाप भी नहीं लेता हूं, मैं तो ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में रहता हूं। गीता में। चलिए, ये पंक्ति हो गई। हाँ, ऐसे पढ़ लो इतना। हाँ, अच्छा, फिर अब भीतर बैठ के वो ईश्वर क्या करता है? प्रेरयिता, प्रेरयिता ही असौ उभयोः भोज्य भोक्त्रा नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण। ये जो भीतर बैठा है ईश्वर ना, वो क्या है? कह रहे प्रेरयिता, वो सबको प्रेरित करता है, सबको शक्ति प्रदान करता है। भीतर बैठा हुआ सबको शक्ति प्रदान करता है। प्रेरयिता ही असौ, ये जीव को जो है शक्ति देता है। और ये जो भीतर ईश्वर बैठा है वो करता क्या है? नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण, हमेशा अपने साक्षी भाव में बैठा हुआ दो चीजों को देखता रहता है, दो चीजों को देखता रहता है। किसको? भोज्य और भोक्ता। हाँ, ये देखो, प्रेरयिता ही असौ उभयो, ये दोनों का। कौन? भोज्य और भोक्ता। भोज्य और भोज्य माने जैसे जो चीज खाई जा रही वो होगा भोज्य, दृश्य है भोज्य, और ये जो क्षेत्रज्ञ जीव था ये कौन है? भोक्ता। यही भोक्ता बना। तो जीव आपका जो है, जो यहाँ पर दृष्टा बन रहा है, देखने वाला, भोगने वाला, ये जीव, और ये उसका सारा जगत दृश्य जो है भोग्य, ये दोनों को देखता रहता है। केवल जगत ही नहीं देख रहा है, बल्कि इसको भी देख रहा है, ये दोनों को देखता रहता है। हाँ, वो देवी भागवत में ऐसा आता है, इसी तरीके की वहाँ पर कहानी है कि वहाँ पर नर नारायण दोनों तपस्या करते हैं, अप्सराएं आकर के नाचती गाती हैं, तो एक तो चुपचाप देखते रहते हैं, एक चुपचाप देखते रहते हैं, और एक ने अपनी जंघा से उर्वशी को प्रकट करके प्रदान कर दिया। तो ऐसे जब जंघा से उर्वशी को प्रकट किया तो थोड़ा अहम आवेगा, फिर समस्या पैदा हो गई। हाँ हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ लो इतना। हाँ, लेकिन वहाँ एक चुपचाप देखते रहते हैं। हाँ, दृष्टा बने रहो बस, बड़े खुश, देखो कितना। तो प्रेरयिता ही असौ, ये जो ईश्वर है वो प्रेरयिता ही, दोनों का प्रेरक, उभयो, दोनों को देखता है। किसको? भोज्य भोक्त्रा। भोज्य माने दृश्य, सारा जगत, भोक्त्रा माने भोगने वाला, भोक्ता, सबको नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रे, बिल्कुल साक्षी बन के, नित्य साक्षी बन के सबको देखता रहता है, केवल सत्ता मात्र। नातु असनन, नातु अनसनन अन्यो अभिचाकसीति इति पश्यति येव केवलम। नातु अनसनन, कुछ खाता नहीं, कुछ नहीं भोग करता, ये बिल्कुल भोग नहीं करता। अन्यो अभिचाकसित, सबको, जीवात्मा को भी, दृश्य जगत को भी देखता रहता है। अभिचाकसित का अर्थ हुआ पश्यति एव, पश्यति धन एव, केवल देखता रहता है, केवल देखता रहता है, बस। इसको कहते हैं साक्षी। एक है साक्षी और दूसरा हो गया भोक्ता। जो भोक्ता है उसके भीतर अविद्या, कामना, कर्म की गांठें हैं, जिसके कारण सूक्ष्म शरीर में आया, सूक्ष्म शरीर में बैठ करके फिर अपने ही किए हुए कर्मों का वो
फल भोगता है तरह तरह के, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बढ़िया कभी घटिया फल भोगता रहता है। दूसरा वाला ज्यों का त्यों महिमा में विराजमान रहता है, अपनी महिमा में विराजमान रहता है। अंतिम बात है, दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितत्वम राजवत। किसी के ग्रंथ में ना तो नहीं है, ना राजवत। हाँ, दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयित्वम ना राजवत, ऐसा तो नहीं है। हाँ, है ना, बस इस पर जो है लड़ाई है। ना राजवत तो अर्थ अलग हो जाएगा, राजवत तो अर्थ अलग हो जाएगा। गीता प्रेस की किसी के पास है तो उसमें ना नहीं छपा होगा। हाँ, गीता प्रेस वाले में ना नहीं छपा होगा। तो इसका मतलब हो गया ना नहीं छपा है तो अर्थ हो जाएगा कि जैसे राजा है, वो राजा आके बैठ जाता है और उसके सन्निधि मात्र से जितने लोग होते हैं सब अपना अपना काम करते हैं। वो प्रेरिता माने कैसा है, सबको काम में लगाता है। तो राजा कहता नहीं ये दीवान उठो, वो आके बैठा और दीवान अपने आप। हाँ, अरे भाई मुख्यमंत्री वगैरह आवे तो कैसे होता है, वो केवल ऐसे नजर देखता है। हाँ, और बाकी जितना उसका अमला है सबका सब। हमको किसी ने बताया, वो जो मर गई रानी इंग्लैंड वाली है ना, बोलती नहीं थी ज़्यादा, बड़े लोग ज़्यादा नहीं बोलते, जो ज़्यादा बोलता है छोटा है। जो ज़्यादा बोलता है वो कहाँ छोटा, चूहिया ज़्यादा चींची करती होगी गौरैया, बड़े लोग ज़्यादा नहीं बोलते। तो वो बोलती नहीं थी, मीटिंग चल रही और वैसे से ऐसे हाथ कैले हुए, ऐसे बैठी है, ऐसे हाथ कर लिया, मतलब इतने में इशारा है कि मीटिंग खत्म। हमको बताया किसी ने, क्या वो नहीं सुना है? राजा का इशारा मात्र ही होता है ना। तो राजा आके बैठा, उसके बैठने मात्र से ही सब अपना अपना काम करने लगते हैं। वो सबको कहता नहीं, हाँ, सबको कहता नहीं, बस देखता रहता है। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम देख रहे थे, कौन पानी चला रहा है, कौन जो है मिठाई चला रहा है, कौन खड़ा होके केवल देख रहा है। और चलिए, तो एक मंत्र पूरा हुआ। तो दर्शन मात्रम ही तस्य, उसका देखना ही, दर्शन मात्रम ही, वो उसका राजा का बैठ करके केवल उसकी सन्निधि मात्र से सारा कार्य अपने आप होने लगता है। और अगर ना राजवत वहाँ पर छपा है, तुम्हारे पास तो नहीं है कैलाश वाला? हाँ, तो है ही नहीं, तो बताने की जरूरत ही नहीं। चलो, हाँ, तो बहुत बढ़िया। फिर जो है कैलाश वालों में ना छपा है तो उसका अर्थ बदल जाएगा कि जैसे राजा कम से कम मन से तो इशारा करता है, तो वैसा भी नहीं है, बल्कि सूर्यवत। फिर जैसे सूर्य देवता हैं, वो इशारा भी नहीं करते, राजा कम से कम इशारा तो करेगा। हाँ, राजा इशारा तो करेगा, उसके मन का भाव तो होगा, लेकिन फिर वहाँ सूर्य जैसा, सूर्य देवता कैसे हैं, वो किसी को इशारा भी नहीं करते कि उठ जाओ कि जग जाओ। उस तरीके से वो केवल अपनी सन्निधि मात्र से सब होता है। बिल्कुल। हाँ, अगला मंत्र, एक मंत्र हो गया, द्वा सुपर्णा। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, शायद सुना भी होगा पहले कहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा, दो पक्षी हैं, दोनों सुंदर हैं, सुपर्णा माने सुंदर हैं, साथ सयुजा साथ साथ रहते हैं, मित्र हैं, एक ही जगह पर दोनों निवास करते हैं अनादिकाल से। बस एक फर्क है, एक पेड़ का फल खाता है। कौन से पेड़ का फल? कौन से पेड़ का फल? अपने पिपलम का कहा था कर्म फल लक्षणम, अपने ही किए हुए कर्म का फल उसको भोगता है। और फिर अनेक अनेक संवेदनाएं होती हैं, दूसरा केवल देखता मात्र रहता है। अगला मंत्र पढ़ लेते हैं, अर्थ इसका शाम को देखते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मुह्यमानः,
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति भीतशोकः। समाने वृक्ष, देखो समान एक ही वृक्ष पर पुरुषो निमग्नः, यह जो पुरुष है कौन? पुरुष माने जीव, यहाँ पर पुरुष का अर्थ होगा जीव। ये कौन है? निमग्नः, डूबा हुआ है। उसी पेड़ पे ईश्वर बैठा हुआ है, उसको भूल गया। कौन सखा था? अभिज्ञात नाम का सखा। कहानी कौन सी थी वो? पुरंजन की। हाँ, उसको भूल गया और यहीं पर बैठा हुआ निमग्ना, डूबा हुआ है। काहे में डूबा हुआ है? शोक मोह में। क्यों डूबा हुआ है? अनिशया। अनिशया माने होगा क्योंकि ताकत नहीं है, ताकत नहीं, शक्ति चाहिए। हाँ, ईसन करने की शक्ति चाहिए, ईसन करने की शक्ति। ये बहुत बड़ी बात मानी गई है कि देखो हर जीव दो चीज चाहते हो, दो चीज, और कोई तीसरा नहीं चाहते हो, दो चीज। नंबर एक, सुख चाहते हो, ठीक है, चलेगा। नंबर दो, बड़ा बनना चाहते हो, बस बड़ा बनना चाहते हो। उस बड़ा बनने के लिए फिर ना जाने कितने पापड़ बेल रहे हैं। हर जीव बड़ा बनना चाह रहे, बस। चाहे वो इतना सा छोटा सा गांव का होवे, चाहे पशु पक्षी होवे, पशु भी अपना एरिया बनाता है। हाँ, ये हमारा क्या है? टेरिटरी। हाँ, ये हमारा क्षेत्र है ना। हमारे क्षेत्र में दूसरा आ जाएगा तो लड़ेंगे। हाँ, फिर अपने क्षेत्र को बड़ा बनाना चाहेगा ना। देश बड़ा बनना चाहता है। हाँ, आप लोग घर भी बड़ा चाहते होंगे। हाँ, कम से कम कुछ तो, कुछ नहीं तो 100 लोग जाने, ये भी तो। हाँ, बड़ा बनने की चाह। बस क्या हो, जमा नहीं रहा कुछ? हाँ, नहीं जमा। हाँ, जमीन जायदाद से बड़ा, सम्मान से बड़ा, पद से बड़ा, धन से बड़ा, बुद्धि के ज्ञान से बड़ा, बस बड़ा बनना चाहते हैं। कहाँ रुके गए बड़ा बनने वाला? हाँ? अरे फिर इंद्र बनना चाहोगे ना, राजा बलि जैसे 100 यज्ञ करोगे। क्यों? क्योंकि अब वहां बड़ा बनना है, इंद्र। और इंद्र बन जाएंगे फिर उसके बाद अरे प्रजापति बनना चाहोगे फिर, क्योंकि इंद्र से श्रेष्ठ पद होगा वो ब्रह्मानंद मीमांसा में पढ़ना। हाँ, स एको इंद्रस्य आनंदः ते ये शतम च। तो बस बड़ा बनना चाहते, बस। अब बड़ा बनने में कोई ना कोई आके आपको बाधा डालेगा, उस पर जोर नहीं डलता। जब जोर नहीं चलता तो अब हम दुखी हो जाते हैं। उसी का नाम है अनिशया। अनिशया माने अब नियंत्रण की सामर्थ्य नहीं है, ईश्वरत्व तो नहीं है मेरे भीतर। हाँ, दूसरे को नहीं चला पा रहे हैं अपने हिसाब से ना, अनिशया। बस तो सोचती, जब ये होगा तो क्या करोगे फिर? सोचती मुह्यमानः, शोक करोगे। महाराज एक तो बड़ा मजा आता है, कोई ना कोई तो चाहिए जिस पर मैं हुक्म चलाऊं। हाँ, हाय हाय, कुछ इसीलिए सबसे बढ़िया मास्टर बन जाओ। कम से कम 20-25 बच्चों पर तो हुक्म चलता ही है। उसका भी एक रौब होता है महाराज, उसका एक रौब होता है। तो अब हमारे पास कोई आए, चला नहीं जा रहा था, हाँ बुजुर्ग, लेकिन कम से कम 5 मिनट में 6 बार तो बोला होगा मैं टीचर था मैं भी शिक्षक था अब तो आप भी शिक्षक हो, मैं भी शिक्षक था, कम नहीं हूं। थोड़ा आप वेदांत के शिक्षक थे, मैं इतिहास भूगोल पढ़ाता रहूंगा। तो कुछ नहीं तो महाराज ये हम किसी पर हुक्म चलावे हैं, बहुत बड़ी। चलिए जी, ये सब जुष्टम यदा पश्यति अन्यम, मिले हुए से बैठे हैं, जुष्टम मिले हुए से बैठे हैं। जब एक दूसरे को देखता है रोते गाते,
ये जीव दूसरे को देखता है बगल में, जैसे बगल में देखता है ना, पश्यति अन्यम ईशम, वो बगल वाले पक्षी को देखता है तो थोड़ा उसका रंग इसको भी लग जाता है, फिर खुश हो जाता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जब तक उधर नहीं देखता तब तक नहीं समझ आया। जब तुम आश्रम में आ जाते हो, सत्संग में बैठ जाते हो तो कैसा लगा, हाँ, और फिर यहाँ से जाओ पापड़ बेलो, हम क्या करें, हाँ, यहाँ आए सत्संग में बैठे, दिल कैसा लग रहा है, हाँ, जब आप इधर आए दिल खुश। अब वहाँ जाओ तो नहीं, खेलने जाओ मैच और हार गए तो, है ना, भले सब झूठा ही है, जीतना भी हारना भी, लेकिन हार गए तो दिल में तो, और अच्छा मान लो उसी में कोई चीटिंग कर लेवे तो, सामने वाला जो दूसरा दल वाला है, हम दो पार्टी मिलके खेल रहे हैं कबड्डी या कुछ भी, सामने वाला चीट किया तो अब मन में मन को पढ़ो, अब मन ओ निर्द्वंद नहीं रहेगा। हाँ महाराज, भले झूठ है, झूठा ही है खेल, लेकिन फिर भी दूसरा चीट करेगा तो तनाव पैदा हो जाएगा। तो जब सत्संग में आओगे तो सुखी, दुनिया में जाओगे तो सुखी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।